नमस्कार साथियों। आज मैं आप सब लोगों को क्लास 8 का एक टॉपिक आप सब लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि साइंस का टॉपिक है, जो मैं केमिस्ट्री में आता है। बहुत सारे लोग जो है मैटर और मटेरियल में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आज इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि मैटर क्या होता है और मटेरियल क्या होता है। तो आइए जानते हैं मैटर और मटेरियल क्या होता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है एनसीईआरटी में मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें हमें मटेरियल्स के बारे में जानना है। तो हम जब भी मटेरियल का नाम आता है तो सबके जहन में ये आता है कि मैटर क्या होता है और मटेरियल क्या होता है। इन दोनों में कन्फ्यूज़न ज़रूर से ज़रूर होता है। नहीं होता है तो अच्छी बात है, अगर हो रहा है तो आप मेरे साथ बने रहिए, आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। तो जो मैटर होता है, मैटर का जो डेफिनेशन होता है, इसे कहते हैं एनीथिंग, जो भी चीज़ हम लोग अपने सराउंडिंग आसपास में देखते हैं, वो कुछ न कुछ चीज़ों से बना हुआ होता है ना। जो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं या फिर कोई भी हम है ना गुड्स देखते हैं, तो वो कोई ना कोई चीज़ों से बना होता है। तो वही हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि एनीथिंग विच हैज सम मास, वॉल्यूम and occupy some space। तो मैटर के बारे में क्या कहा जाता है कि यह ऐसा चीज़ होता है या फिर ऐसा चीज़ है या वस्तु है ये, जो कि मास ऑक्युपाई करे, है ना, मास रखे, अपने आप में कुछ वजन हो, इसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट भरा हो, वॉल्यूम हो, ये कुछ इसका कुछ अपना वॉल्यूम का जैसे यूनिट होता है मीटर क्यूब, है ना, कुछ इसका डायमेंशन हो जिसके अनुसार इसको ये कुछ स्पेस छेके। ठीक है, तो वॉल्यूम और स्पेस एक तरह से कनेक्टेड ही है। वॉल्यूम के कारण ही कोई चीज़ जो है वो कहीं पे भी स्पेस जगह छेकती है। ठीक है, तो आप इसके लिए कोई भी एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कोई भी है, टेबल है, चेयर है ना, डेस्क है, इवन ये मेरा पेन है, मार्कर है, ये सभी क्या है? ये सभी मैटर हैं। ठीक है, क्योंकि इसका कुछ मास है। मेरे पास जो ये पेन है, इसका ये पेन, ये मार्कर है, इसका कुछ अपना मास है। ठीक है, ये इसका अपना कुछ वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, इसीलिए ये इस स्पेस में, एयर, हम लोग जिस स्पेस में रहते हैं वो एयर का स्पेस है। हम उस स्पेस में, एटमॉस्फेरिक स्पेस में हम लोग इसको, ये एक अपना जगह बनाए हुए हैं, तो इसीलिए ये क्या हो गया, एक मैटर हो गया। उसी तरह टेबल, चेयर, डेस्क, इन सभी का कुछ ना कुछ डायमेंशन होता है, मास होता है, और ये कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, और स्पेस साइमल्टेनियसली स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। तो आई होप आप लोगों को मैटर के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब हम मटेरियल की तरफ चलते हैं। तो देखिए मटेरियल क्या होता है। ठीक है, मटेरियल से कंफ्यूज इसीलिए कर जाते हैं लोग, क्योंकि कभी कभी आप इसको भी मटेरियल बोल सकते हैं, टेबल को भी, चेयर को भी, डेस्क को भी, पेन को भी, मार्कर को भी। क्या आप एटम को मटेरियल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है जो हम लोगों को अपने नेकेड आई से नहीं दिखता है, तो इसीलिए हम उसे मटेरियल नहीं बोल सकते हैं। लेकिन वो मैटर का ही एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। मैटर जो है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है, जिसे हम एटम कहते हैं। ठीक है, तो वो मैटर का एक पार्ट है, वो मैटर नहीं है। ठीक है, तो मटेरियल क्या होता है? मटेरियल जो है वो मैटर को ही हम लोग ट्रांसफॉर्म करके
कुछ एक यूजेबल चीज़ बनाते हैं, है ना। व्हेन, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें ये सभी जो एग्जांपल्स मैंने लिखे थे ये मटेरियल के एग्जांपल्स थे। तो जिनसे कुछ चीज़ मिल के बनता है, ठीक है। मैटर जो है वो फाउंडेशनल सब्सटेंस होते हैं, बेसिक सब्सटेंस होते हैं। जैसे कि अगर हम पहले मटेरियल के बारे में जान लेते हैं। व्हेन मटेरियल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए when matter is transformed into a usable thing को सब्सटेंस भी कहते हैं। तो उसको क्या कहेंगे, उस मैटर को क्या कह देंगे हम लोग, मटेरियल कह देंगे, ठीक है। उसे मटेरियल कह देंगे। जैसे अगर हम मैटर का एग्जांपल बोलें तो मैटर का एग्जांपल वुड। तो वुड से मिलके हम लोग क्या बना सकते हैं, चेयर बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, है ना। और भी बहुत सारे फर्नीचर्स बना सकते हैं। फर्नीचर्स में तो सब आ जाएंगे, चेयर, टेबल, और भी बहुत सारे चीज़ बना सकते हैं। आपके घर में जो क्या बोलते हैं, रैक है, वुडन रैक होता है, वो भी बना सकते हैं हम लोग। वुडन रैक है, हम लोग वो भी बना सकते हैं। तो वुड हो गया। ठीक है। और क्या है, प्लास्टिक। प्लास्टिक भी एक तरह का मैटर है। तो प्लास्टिक के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक के जितने भी प्लास्टिक चेयर्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, टॉयज़ होते हैं। टॉयज़ आजकल जो कि बहुत समय से ही प्लास्टिक्स के ही आ रहे हैं। तो जो हम लोग चाइना से इंपोर्ट कराते थे पहले, हमें भी अभी भी होता हो, लेकिन जनरली जो टॉयज़ हम लोग मार्केट में देखते हैं वो प्लास्टिक्स के ही बने होते हैं, ठीक है। जो जिन चीज़ को बनाने, जो चीज़ हम लोग बनाने में उपयोग करते हैं जिन चीज़ों का, उसे क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। अगर वो चीज़ मास, उसमें मास है, वॉल्यूम है, और वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, वो फंडामेंटल चीज़, तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको मैटर कहेंगे। अगर उसी चीज़ को यूज़ करके हम कोई चीज़ बना रहे हैं, उसका ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करने का इन द सेंस कि हम लोग उसे बीट करके, है ना, उस बीट करके, उसे हैमरिंग करके, है ना, या फिर और भी बहुत सारे प्रोसेस से, है ना, मेल्ट करके, या फिर बॉयल करके अगर हम कुछ बनाते हैं, कुछ फिजिकल प्रोसेस करके हम लोग कोई चीज़ में उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो या फिर जला के कुछ भी ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल कहते हैं। तो मटेरियल कुछ नहीं है, जो भी चीज़ हमारे सामने दिखता है ना, हमारे अराउंड जो भी है। ये जैसे ये मेरा बोर्ड है, ये बोर्ड है, तो बोर्ड एक किसी चीज़ से मिलके बना हुआ होगा। ये किस चीज़ से मिलके बना है, तो ये एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये कुछ मेटल से मिलके बना होगा, ठीक है। ये कुछ मेटल से मिलके बना हुआ होगा। और ये जो है, ये प्लास्टिक है, या फिर बोले, हाँ, ये प्लास्टिक ही है। बहुत दूसरे तरह का प्लास्टिक है, लेकिन ये प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक से मिलके बना होगा। तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है, बोर्ड बना रहा है। तो बोर्ड भी एक तरह का मटेरियल का एग्जाम्पल हो गया। तो साइंटिस्ट ने जो है कि मटेरियल जिस चीज़ का बना होता है उसको साइंटिस्ट ने क्या कहा, मैटर कहा, ठीक है। या फिर मटेरियल का जो फंडामेंटल बिल्डिंग मटेरियल होता है ना, बिल्डिंग ब्लॉक होता है। इन सभी मटेरियल्स का जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जिसके थ्रू ये बनता है, जिनको ट्रांसफॉर्म करके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैटर में आप लोग एयर भी ले सकते हैं, वाटर भी ले सकते हैं। अब पूछोगे एयर का यूज़ करके क्या करेंगे, तो एयर का यूज़ करके हम लोग बैलून बनाते हैं, है ना। यहाँ पे आप रबड़ भी लिख सकते हो। रबड़ भी एक मटेरियल है। रबड़ भी कोई
किसी न किसी सब्सटेंस से बना होता होगा, ठीक है। स्पंज भी लिख सकते हो यहाँ पे, तो ये भी किसी न किसी केमिकल सब्सटेंस का बना होगा, रबर हो या फिर स्पंज हो, चाहे बैलून हो। बैलून में तो एयर भरा हुआ होता है, एयर का वहाँ यूज होता है। वाटर से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, आइस बना सकते हैं, है ना। और भी बहुत सारे वाटर से बहुत सारे चीज़ बनते हैं, जैसे वाटर का यूज करके हम लोग, है ना, कोल्ड ड्रिंक में भी वाटर का बहुत यूज़ होता है, ठीक है। और भी जितने वाटर सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे नींबू पानी हुआ, शरबत हुआ, हम लोग जो बनाते हैं, तो वो सभी मटेरियल हुए, लेकिन उसका जो बेस चीज़ है वो वाटर है, ठीक है। और नींबू पानी में हम लोग नींबू डालते हैं, नींबू का बेस चीज़ क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है। उसके पीछे का जो केमिस्ट्री है, जो साइंस है, वो केमिस्ट्री में ही पढ़ना होता है। तो वो सभी जो साइट्रिक एसिड है वो एक कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है। तो वो भी मेटल और नॉन मेटल से मिलके बना होता है, तो वो भी एक बेसिक ही है। इसमें आप मेटल्स भी लिख सकते हैं, है ना। इसमें आप मेटल्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि मेटल से मिलके भी बहुत सारे मेटालिक चीज़ बनते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो कि मैटर और मटेरियल में क्या अंतर है। तो इसके आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे इस चैनल के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और मैं उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद।